Namaskar and Jai Hind students. Welcome back to my channel GCS classes. Well students, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। ओके, तो इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम जो है कुछ बेसिक टर्म्स जो आपने 9th में पढ़ी होगी उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहली बात बच्चे देखो, चैप्टर का नाम क्या है? सर्कल्स है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा सर्कल की डेफिनेशन। ओके, सर्कल क्या होता है? बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखो बच्चे, देखो अगर सपोज कि मैंने कहा ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर सर्कल की डेफिनेशन ये कहता है कि सर्कल क्या बच्चे? बेसिकली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जहां पर ये जो पॉइंट्स का डिस्टेंस है, इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है ना, ये जो पॉइंट्स का डिस्टेंस हर एक पॉइंट का, वो क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, ये क्या है? फिक्स्ड डिस्टेंस है। क्या है ये? फिक्स्ड डिस्टेंस है। और ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स का कलेक्शन बन रहा है वो बेसिकली क्या बना रहा है? एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। देखो ना बच्चे, अगर इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं यू विल गेट अ सर्कल। देखो यू विल गेट अ सर्कल। थोड़ी शेप जो है सर्कुलर नहीं है। ठीक है बच्चे, you will get a circle। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये क्या होता है? सेंटर होता है। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस इसको कहते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये तो आपको पता है ना? ओके ओके, उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा था सर्कल्स के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है बच्चे इंटीरियर पार्ट जो सर्कल के अंदर है। ठीक है, दूसरा होता है आपका ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट हो। ठीक है बच्चे, एक होता है एक्सटीरियर यानी कि सर्कल के बाहर। ये हो गया एक्सटीरियर, ये हो गया इंटीरियर, और ये हो गया ऑन द सर्कल। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आती है? ओके, फिर उसके बाद कोड्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। कोड्स क्या होती है? कोड कोड क्या होती है बच्चे? कोड क्या होती है? देखो, कोड बेसिकली कुछ नहीं है बच्चे, एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही? यानी एक लाइन सेगमेंट which passes from a one point of circle and touches the another point circle on the another point। सपोज कि बच्चे ये सर्कल आपका है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, यहां से मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, दिस इज कॉल्ड द कॉर्ड, दिस इज कॉल्ड अ कॉर्ड। ठीक है, अगर ये जो है, अगर ये जो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास होती हुई जाती है, इफ अ लाइन सेगमेंट passes through a center then this chord is known as diameter। क्या कहते हैं इसको? diameter कहते हैं। और क्या कहते हैं? longest chord होती है। ठीक है बच्चे, longest chord of a circle is diameter। ओके, और diameter बच्चे ऑब्वियसली होता क्या है? ये अगर O पॉइंट है, सेंटर है, ठीक है, diameter बेसिकली होता है डबल ऑफ अ रेडियस। ठीक है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? ओके, ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, एक आपने वर्ड पढ़ा होगा बच्चे, सेमी सर्कल। क्या पढ़ा होगा? सेमी सर्कल। देखो, सेमी मींस होता है हाफ ऑफ अ सर्कल, सेमी सर्कल मींस होता है हाफ ऑफ अ सर्कल। यानी जो सर्कल आपका बना हुआ है, ठीक है बच्चे, सर्कल की जो डायमीटर है, डायमीटर बेसिकली क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट कोड, इट इज अ लाइन सेगमेंट which passes through a center of a circle। है ना? एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे तो टच कर रही है लेकिन सेंटर से पास होते हुए जाती है। ठीक है बच्चे, ओके ओके। अगर बच्चे मैं यहां से इस लॉन्गेस्ट कोड से इसको कट कर दूं तो जो इसका हाफ पार्ट होगा वो क्या? सर्कल का
पूरा सर्कल आपका है, ठीक है बच्चे, अगर ये आपका पूरा सर्कल है, ठीक है, तो ये जो हाफ पार्ट है इसको हम कहेंगे सेमी सर्कल, ठीक है, हाफ पार्ट का सर्कल। बात समझ में आ गई? इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब बात सुनिए बच्चे, अब आपने पढ़ा होगा मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के बारे में पढ़ा होगा और आर्क के बारे में पढ़ा होगा। आर्क क्या होती है बच्चे? आर्क सुना है आपने? आर्क क्या है? आर्क बेसिकली बच्चे ये होती है, आर्क क्या होता है? पार्ट ऑफ अ सर्कल, यानी कि जो सर्कल आपने ड्रॉ कर रखा है ना, उसका एक छोटा सा जो पार्ट होता है या बड़ा पार्ट होता है, यानी सर्कल का जो पार्ट होता है उसे हम आर्क कहते हैं। देखो बच्चे कैसे, अगर ये हमारा सर्कल है, ठीक है, तो यानी कि जैसे मैंने कहा ये पॉइंट आपका है ए और ये पॉइंट आपका है बी, ठीक है, तो ये जो छोटा सा पोर्शन मैंने कहा ए से लेके बी तक, ये बेसिकली क्या है? पार्ट है सर्कल का, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए बी इज एन आर्क। ओके, अगर मैं कहूं बच्चे ये वाले आर्क की बात करूं, ये वाली, ये तो एक आर्क भी वही क्यों नहीं, सर्कल का एक तो पार्ट है, इसको मैं सी पॉइंट मान लें, तो क्या होगा आपका? ये हो जाएगा ए सी बी, ये अनदर आर्क, ठीक है। और यहां पर बच्चे जो छोटी सी आर्क है उसे हम कहते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ा पार्ट होता है सर्कल का उसे कहते हैं मेजर आर्क, ठीक है। तो ये होगी हमारी मेजर आर्क और ये होगी हमारी माइनर आर्क, ठीक है बच्चे, बात समझ में आती थी, है ना? यानी जो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस पता है क्या होता है बच्चे? ये जो बाउंड्री की लेंथ होती है ना, लेंथ इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। इतनी बात समझ में आती है बच्चे? यानी सर्कल की जो बाउंड्री की जो पूरी लेंथ है उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। और दूसरी बात बच्चे, भी हमने बात की आर्क की, बात करी, आर्क क्या बेसिकली वही सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, उसी का एक पार्ट है, ठीक है। अगर छोटा पार्ट है उसे कहेंगे माइनर आर्क, और जो बाकी पोर्शन बचा वो मेजर आर्क हो जाएगी, क्लियर बात है? ओके ना, अब देखिए बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। और दो चीजें आपने पढ़ी थी, सेक्टर्स के बारे में और सेगमेंट के बारे में, ठीक है। तो सेक्टर क्या होते हैं और सेगमेंट क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई? देखो बच्चे, देखिए सेक्टर और सेगमेंट की होता क्या है, देखो पहले बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट क्या है कि कोड और एक आर्क के बीच का जो पोर्शन है, सपोज कि कोड है, ए बी क्या है बच्चे? कोड है, और ये क्या है? ये आर्क है कि नहीं है? इसके बीच का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट। क्या कहते हैं इसको हम? सेगमेंट कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? यानी एक कोड और एक आर्क के बीच का जो पोर्शन है, बीच का जो पूरा पोर्शन है ना, कोड और आर्क के बीच का जो पोर्शन है उसे हम सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें भी मेजर सेगमेंट होता है और माइनर सेगमेंट होता है, यानी कि जो छोटा पोर्शन है इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, और ये जो अगर मैं ऊपर वाली बात उसको मैं मिटा दूंगा, इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? इस वाले पार्ट को, इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट। बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, ओके, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, ठीक है। दूसरी बात होती है सेक्टर की, बात करते हैं। देखो बच्चे, सेक्टर क्या होता है? जैसे सपोज कि सर्कल आपका है, ठीक है, तो जो जो रेडियस होती है, देखो सेक्टर बेसिकली होता है सर्कल का ही पार्ट होता है, सर्कल का एक रीजन होता है, ठीक है। ये बेसिकली होता है वो रीजन होता है, वो पार्ट होता है जहां पर दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड द सेक्टर। बात समझ में आई नहीं? यानी अगर एक सर्कल आपका है तो अगर मैं यहां से एक रेडियस ड्रॉ करी और एक रेडियस आपने ये ड्रॉ करी, तो इसके बीच का जो पोर्शन आपका है और ये आर्क, दिस इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। इसमें भी दो पार्ट होंगे बच्चे, एक तो होगा माइनर सेक्टर जो छोटा सा पार्ट होगा, और जो बड़ा पार्ट होगा उसे कहते हैं मेजर सेक्टर, और ये हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर। समझ में आ रही बात बच्चे? थोड़ी, ठीक है, बात समझ आ रही है ना?
तो ये हो गया आपका मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के बारे में। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया बच्चे। देखिए बच्चे एक बात तो सुनिए, सेमी सर्कल और सेगमेंट और सेक्टर, सेमी सर्कल, सेगमेंट और सेक्टर, ये तीनों के तीनों जो है इक्वल कब होंगे, जब हम बात कर रहे होंगे सेमी सर्कल की। ठीक है, तो देखो सेमी सर्कल बेसिकली आपको बता दिया मैंने, हाफ सर्कल होता है। ठीक है, यानी कि जहां से आप डायमीटर ड्रॉ करते हैं उससे अगर हम उसको हाफ कर दें, मतलब इस पोर्शन को, ऊपर वाले पोर्शन को, ठीक है, यानी कि एक लॉन्गेस्ट कोड और बेसिकली आर्क के बीच का जो पोर्शन है ना, ये डायमीटर और आर्क के बीच का जो पोर्शन बचता है उसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। और दूसरी बात बच्चे, ये जो है, यही जो पार्ट आपका है, यही जो पार्ट आपका है सेगमेंट भी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि बच्चे कोड और आर्क के बीच का पोर्शन है, और यही पार्ट को, इसी पार्ट को हम सेक्टर भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देखो ना बच्चे, यहाँ पर दो रेडियस है, एक रेडियस आपकी AO है और एक रेडियस OB है। ठीक है, और ये आर्क है। और हमने क्या पढ़ा था सेक्टर के डेफिनेशन में, कि सेक्टर वो होता है जो दो रेडियस और एक आर्क के बीच में कंस्ट्रक्ट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमने क्लास 9th में डिस्कस किया था। ठीक है, जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। ठीक है, देखिए बच्चे, यहाँ पर मैंने 3 फिगर कंस्ट्रक्ट की हुई है। ठीक है, एक में क्या है कि जो PQ लाइन है, PQ लाइन जो है सर्कल के बिल्कुल ही बाहर बनी हुई है, यानी कि सर्कल को किसी भी पॉइंट पे वो टच नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, PQ क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है? देखिए बच्चे, फर्स्ट फिगर में एक बार देखिए, नोटिस कीजिए, यहाँ पर जो बच्चे PQ जो लाइन आपकी है वो बेसिकली क्या, एक्सटीरियर है किसके, सर्कल के। ठीक है, वो सर्कल को कहीं तक भी टच नहीं कर रही, कहीं पर भी टच नहीं कर रही, ना ही उसे कट कर रही है। ठीक है, और दूसरी बात बच्चे देखो, दूसरी जो लाइन हमने ड्रॉ करी है वो सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच करते हुए जा रही है या इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। ठीक है, तो उस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, सेकेंड। ठीक है बच्चे, बात समझ में आनी, यानी कि वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, मतलब काटते हुए जा रही है, उसे हम कहते हैं सेकेंड कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत रहना बच्चे, कोड बेसिकली क्या होता है ना, सर्कल के अंदर रहती है वो कोड, सर्कल पर टच करती है दो पॉइंट्स पे और सर्कल के इंटीरियर रहती है, वो लाइन सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर कट करते हुए निकल रही है, उसे हम सेकेंड कहेंगे। ठीक है बच्चे, और दूसरी बात, यहाँ पर देखिए बच्चे, जो एक PQ लाइन है वो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करे, इसको हम AB मान लेते हैं, इसको हम R पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो PQ लाइन है वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। बात समझ में नहीं समझ में? देखो बच्चे, सेकेंड वो लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करते हुए जा रही है। ठीक है, और टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच passes through a one point on a circle या which touches the circle at one point, जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है बच्चे, और दूसरी बात कि टेंजेंट जो है हमेशा सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करेगी, दो पॉइंट्स पर टच नहीं करेगी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस सर्कल पे कितने पॉइंट्स थे बच्चे, सर्कल तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बना हुआ है ना, बात समझ में आती है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, पढ़ा था स्टार्टिंग में, पढ़ा था, यानी कि हर एक पॉइंट पे, सर्कल के हर एक पॉइंट पे, ठीक है, हम एक एक टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो वी विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स पे बात कर रहा हूं मैं, एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? यानी कि सर्कल के एक पॉइंट पे वी कैन ड्रॉ ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? ओके, इतनी बात समझ में आ गई। वेरी गुड। अब देखिए बच्चे, अब आगे जो है बच्चे आपको पता होगा कि जो सर्कल का जो टेंजेंट होता है, सर्कल का जो टेंजेंट जो है, ये जो टेंजेंट बना हुआ है, ठीक है, ये जो टेंजेंट होता है, ये जो होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। बात समझ में आई कि नहीं? देखो बच्चे, आपने देखा होगा कि साइकिल का जो पहिया होता है जो वो रोटेट करता है, देखो बच्चे, सपोज के हम बात करते हैं सर्कल, ये बच्चे सर्कल है, ठीक है, अब देखिए
अब ये सर्कल है, ठीक है बच्चे, और ये इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करा है, देखो टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चे। देखो इस पॉइंट पे तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया कि नहीं कर दिया। अब देखो बच्चे, अगर आप बात समझोगे, बात ध्यान से सुनोगे, तो बच्चे बात सुनो, क्या ये सेंटर जो सर्कल का है, ये अगर सेंटर है सर्कल का, सेंटर सर्कल का, सेंटर से मैंने रेडियस ड्रॉ करी इस पॉइंट पे, तो क्या बच्चे परपेंडिकुलर नहीं लग रही? है कि नहीं है? टेंजेंट बेसिकली क्या बच्चे? टेंजेंट बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, यानी कि सर्कल के एक पॉइंट पे टच करते हैं। जैसे मैंने कहा ये टेंजेंट है, ठीक है। अब टेंजेंट पे, टेंजेंट क्या करेगी, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट पार्टिकुलर जो पॉइंट आपका है, ये जो पार्टिकुलर पॉइंट आपका है, ये जो है फिक्स डिस्टेंस पे होगा सेंटर से, फिक्स डिस्टेंस पे होगा ना, और जिसको आप रेडियस कहते हैं। क्या ये रेडियस परपेंडिकुलर नहीं है? ठीक है, तो इसी को हम जो प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो थ्योरम नंबर 10.1, जिसमें क्या प्रूफ करना है हमें बच्चे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, या टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ओके, तो टिल दैट स्टूडेंट्स टेक केयर, जय हिंद एंड